वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 9 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कुछ बच्चों के मन में तो ये आ रहा होगा, सर आपने क्या है, मतलब लेक्चर यहाँ पर 9 की तरफ चल दिए। भाई हमारा जो क्लास का जो ड्यूरेशन है इतना बड़ा नहीं है कि जो तुम्हारे पास में 2-2 घंटे का है, वो 1 घंटे का अप्रोक्स में, 1 घंटे से कम भी है और कभी कभी 1 घंटे के ऊपर भी गया है, कभी कभी गया है नॉर्मल, वो कह रहा हूं मैं खुद। बट देखो हम क्या कर रहे हैं, टुकड़ों के अंदर इसको बांट के पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में किसको देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा था। उससे पहले किसकी नेमिंग को देखा था, एल्डिहाइड कीटोन को देखा था। तो आप क्या करें, इनको अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी आपके पास में गए, जब भी आपको टाइम मिले, जैसे भी मिले, आप उस टाइम पे इनको पूरा कर सकते हैं। तो चलो क्लास यहाँ पे गए, हम कितनी कर चुका है यहाँ पर गए। भाई आपने किस किस की नेमिंग सीख ली। देखो एल्केन की नेमिंग क्या होती है वो आपको अच्छे से आ गई, एल्कीन की नेमिंग आपको आ गई होगी, एल्काइन की नेमिंग आपको आ गई। उसके अलावा क्या है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, जैसे कि आप क्या कहते हो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, इनकी नेमिंग आपने कर ली है। एल्कोहल की कर ली, ईथर की कर ली, एंड एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन भी हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टोटल 9 की आप कर चुके हो। क्या रूल होते हैं, कैसे नेमिंग करना है, ये सारी चीजें आपने यहाँ तक देख ली है। आप इसको जब बोझ मान के मत पड़े प्लीज। अगर आपने पहले, इससे पहले सारी क्लासेस देख ली है तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, यहाँ तो आप क्या है, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके अलावा सारे क्वेश्चन आप खुद कर दोगे। कहेंगे सर हम कर लेंगे। बिल्कुल भाई, आप खुद देखना, आप वीडियो को बीच में पॉज करना, फिर उनसे यहाँ पे क्या देखना कि हम कर पा रहे कि ना कर पा रहे, आप सबको कर पाएंगे। तो चलो क्लास को शुरू करें इसी बात से, यहाँ पर इसी के साथ में, वरना कहोगे सर टाइम वेस्ट कर देते हो शुरुआत में 1-2 मिनट का। ये टाइम वेस्ट नहीं, मुझे बताना जरूरी होता है भाई, और इसको सुनने में भी कोई वो नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। क्या है हमारे पास, देखो टॉपिक क्या है आज, किसकी नेमिंग पढ़ने बताइए। आज नेमिंग आपके पास में क्या आता है, क्या है, एसिड हैलाइड एंड एसिड अमाइड। एसिड हैलाइड का क्या होता है, COCl, मतलब COX कहेंगे हम हैलाइड के अंदर, तो मैंने यहाँ पे Cl लिख दिया है। अमाइड के अंदर क्या होता है, CONH2। इनकी नेमिंग करनी है। तो चलो क्लास को शुरू करें। सबसे पहले देखो, एक पेज कहां से ऐड हो गए, वैसे ही हुआ पड़ा है, देखें। सबसे पहले क्या है, आपने जो देखा यहाँ पर, क्या मेनली एक का नाम क्या देखा था, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कर चुके हो आप, आया ना। अब मना मत कर देना कि सर ना पढ़ी हमने। बताओ एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है, सर CHO, ऐसे आपने लिखा था, और ये आपने करा था C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल सही। कीटोन का क्या होता है, कीटोन 2 कार्बन के बीच में ग्रुप आता है तो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी R आएगा। तो जो बीच वाला ग्रुप है, ये जो ये वाला ग्रुप है आपका, यही कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप की पहचान क्या है, वो हमेशा कार्बन की चेन के बीच में आएगा। ठीक है, देखें आगे। इसमें क्या आता है, ये वाला CHO पार्ट है आपके पास में, या CHO इस तरह लिखिए यहाँ पे, ये आपने ओपन कर दिया, यहाँ पर चेन से जुड़ा होगा, तो ये एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अगला है मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसको तुम कैसे करोगे, तो इसका तो ये होता है COH, बिल्कुल। और इसको आपने ऐसे भी लिखा होगा C डबल बॉन्ड OH, हाँ या ना। इसका जो सफिक्स आपने यूज करा है, बताना क्या करा है, सफिक्स जो यूज करा है वो सर हमने किया था अल, बिल्कुल सही बात, अल करते हैं इसका। कीटोन का क्या करा था आपने सफिक्स यूज, इसका सर हमने किया था ऑन, ये इसको आप ऑन कहते हो, हम इसको वन पढ़ते हैं। चलो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या यूज करते हैं बताइए, वो आप क्या करते हो, आपने पढ़ा भी होगा, ओइक एसिड, बिल्कुल सही, ये यहां तक आपको आता है। और आप सारे जवाब दे रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आपको ये चीजें आती है। चलो आगे, अब कौन सा देखना बताइए। अब हमने यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में जो टॉपिक है हमारे पास में वो है जिससे आए। देखो मैंने नाम क्या डाला है यहाँ पर, क्या नाम है, एसिड हैलाइड और एसिड अमाइड। एक्चुअल में डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। अच्छा डेरिवेटिव का मीन क्या है, एक बात बताओ, देखो यहां पर मैं लिख लूं पहले तो, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डेरिवेटिव्स कैसे हैं पहले तो ये जानिए, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से क्या है, एक वाले पार्ट को क्या है, चेंज करते जाओगे, आपको वहां पर डेरिवेटिव मिलते जाएंगे। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, क्या ये होता था C डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH, यही तो है कहना है, बिल्कुल। ये कौन सा ग्रुप है बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कहना है सर, बिल्कुल है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ही है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने हेलोजन को लगा दिया ये वाला करके, तो ये बन गया आपका एसिड हैलाइड। लो ये एसिड हैलाइड है। आपने किसको रिप्लेस किया बताइए, ओनली OH रिप्लेस हो गया यहाँ से, और X लगा दिया तो बन गया एसिड हैलाइड। क्योंकि देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही आपने क्या है, OH को हटाकर यहाँ पर X लगा दिया, X का मीन्स हेलोजन है। अब अगर आपने ये कर दिया, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सेम रहने दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया NH2। रुको एक मिनट,
क्या लगा दिया बताइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब मैंने ये वाला ग्रुप लगा दिया NH2, तो इसका जो नाम बनेगा दिस इज कॉल्ड एज एसिड अमाइड। बताओ उसी से रिप्लेस हुआ कि ना हुआ। अगर आपने OH हटाकर X लगा दिया एसिड हैलाइड बन गया, NH2 लगा दिया एसिड अमाइड बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एसिड अमाइड कैसे बना बताना सर, हमने OH को हटाकर NH2 लगा दिया, बिल्कुल सही, यही बताना था। अगर आपने देखो ये वाला पार्ट हटा के अगर मैंने ये किया होता, देखिए ध्यान से, अब यहां पर ये वाला पार्ट है, व्हाइट को ले लेता हूं, यहां पर क्या है, रुको, यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या करूं मैं, NH2 वाला पार्ट लगा दिया है। अब यहां पर एक और एस्टर वाला पार्ट आता है, उसमें क्या करूं, यहां पर आप क्या करें, जो O है, जो OH वाला पार्ट है, यहां से आप क्या करें, सुने ध्यान से, क्या होता है, क्या ये एसिड है क्या ना, ये वाला पार्ट एसिड है, यहां पर OH को रहने दीजिए, देखो यहां पर O को रहने दीजिए, OH के अंदर से ओनली H को रिप्लेस कर दो इसको, और उसकी जगह पे R लगा दो, तो जो ये वाला पार्ट बन के आया दिस इज कॉल्ड एज एस्टर, तो इसका नाम एस्टर होता है। तो एस्टर कैसे नाम बन रहा है वो भी देख लो, लो ये भी इसका डेरिवेटिव है, तो इसके डेरिवेटिव बन रहे हैं। अगर आपने क्या करा, टू टाइम यहां पर क्या आता है, आप यूज करते हो, अब एक और नाम आता है, वो नाम क्या होता है, देखो पहले नाम लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एसिड अनहाइड्राइड, ये नाम भी होता है। सर ये कौन सा नाम है, देखें एसिड अनहाइड का सिंबल क्या होता है, ये होता है RC डबल बॉन्ड, और यहां पर O, और यहां पर C डबल बॉन्ड, और इसके बाद में क्या आएगा R। तो देखो ये यहां पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम है। अगर देखो इस वाले पार्ट को मैं सेम रहने दूं, देखो इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट है, ये वाला तुम्हारे पास में क्या, देखो ये वाला पार्ट यहां तक सेम है, यहां पर ये R, और यहां पर देखो ये C डबल बॉन्ड OR। अब देखो C डबल बॉन्ड O हो गया, और इस तरफ यहाँ पे OR आई, ये वाला R। तो अगर आप 2 मोल को यूज करते हो तो उससे बन के आ जाएगा, ये 2 मोल से एसिड अनहाइड्राइड बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो कितने डेरिवेटिव हो गए बताइए, एक ये हो गया खुद, मतलब डेरिवेटिव, ये तो मेन है आपके पास, तो 1 ये हो गया, उसके बाद में क्या है, ये 2 है, उसके अलावा ये 3 है, और ये आपके पास 4 है। तो एसिड हलाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, और एसिड अनहाइड्राइड हो गया, ये डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो कोई और नहीं होता, अगर कोई और नाम हो यहाँ पर क्या हो आप देख लेना। अब देखो ध्यान से क्या है, बट जो आपको मेनली यहाँ पर जो नेमिंग हमें आज करनी है वो करनी है एसिड हलाइड की। अब एसिड हलाइड की कैसे करेंगे नेमिंग, अब देखें इसके रूल क्या होते हैं, क्या ग्रुप कहता है, वो सब चीजें देखते हैं। तो चलो हेडिंग लिखता हूं, यहाँ पर क्या होता है एसिड हलाइड। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा ये एसिड हलाइड क्या होता है, बताओ सिंबल, इसका सिंबल लिखो सबसे पहले, तो अभी तो बताया आपने, दोबारा लिख लो आपको आ जाएगा। सिंबल क्या होता है, लिख दूं COCl, COX, बिल्कुल, और इसी को यहां पर लिख सकता हूं, देखो ओपन करके, ये C, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर X लगा दिया। और X की वैल्यू क्या होती है, सुने ध्यान से, X क्या होता है, ये तो हेलोजन है ना, और हेलोजन कौन कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता है, हेलोजन कैन भी, क्या मैं लिख सकता हूं X की वैल्यू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये X की वैल्यू हो सकती है। तो X की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये इनकी वैल्यू हो सकती है। कर लोगे यहां तक? अब आ जाओ यहां पर क्या है, और इसका सफिक्स क्या यूज करना, देखो जिसकी वजह से आप नाम लिख पाओगे, सब कुछ वही सेम है, वही नंबर ऑफ कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन जानते हो, मिथ को क्या, मिथ का मतलब क्या है, इथे, प्रो, ब्यूट, हेक्स, हेप्टेन, नॉन, डेक, ये सारे तुम जानते हो, सब नहीं जानते हम। अब उम्मीद ना करो मैं आपको ये बताऊंगा, भाई करवा दिया है। तो देखो सफिक्स क्या आएगा इसका, इसका आएगा ऑयल हलाइड। अब देखो ऑयल हलाइड कैसे करोगे आप, बात सुनो ध्यान से अगर X की जगह पे मैं Cl कर देता, इस जगह पे क्या करते हैं, यहाँ पे Cl करता, तो उसका नाम बन जाता, यहाँ पर क्या है ऑयल तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर हो जाता क्लोराइड, क्लोरो नाम करो पीछे आइड लग जाएगा, तो क्लोराइड यहाँ पे क्या है, अगर करता फ्लोरो यहाँ पे क्या F करता तो फ्लोराइड, Br करता ब्रोमाइड, आयोडीन करता आयोडाइड। तो जो हलाइड है वो जो आप यूज कर रहे हो हेलोजन, उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पेक्ट में आप उसका नाम लिखते जाएं, बस ये है। लिखो पहला, चलो अब करते हैं पहला क्वेश्चन। सर हम पहला क्वेश्चन इसी का तो वेट कर रहे थे, आ जाओ। अगर ये होता देखो HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl, बताओ क्या नाम बनेगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल बर्डन ना ले। और इसका कार्बन काउंट हो सकेगा सर, बिल्कुल होगा, एसिड हलाइड है, और कैसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन आ रहा है। तो बताओ एक कार्बन है तो क्या नाम बनेगा सर, ओनली एक कार्बन है तो मिथ आ जाएगा, बिल्कुल सही। और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, कहेंगे सर ये डबल बॉन्ड, अब मत कह देना इसका डबल बॉन्ड ले या ना ले, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं नहीं लेंगे इसका। फंक्शनल ग्रुप का जो खुद में डबल बॉन्ड है, जो C डबल बॉन्ड O के साथ ये वाला पार्ट है, कहेंगे सर डबल बॉन्ड है O के साथ में,
जो ये इसके साथ लगा हुआ है ये कभी नहीं आता ये वाला पार्ट, तो मिथेन, और पीछे क्या आएगा बताओ, OL आएगा, और उसके बाद में क्या आता है बताओ, Cl है, तो हैलाइड लिखो क्लोराइड लिखूं, सर ये बन जाएगा क्लोराइड, तो हैलाइड में ये नाम आ गया। कर लोगे नहीं कर लोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे आया क्या समझ में ना आया, बिल्कुल आ गया होगा। चलो अगला, अगर ये होता, अगर मैं ये वाला कर देता, चलो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन होता, यहां पर कर दिया मैंने CH3, यहां कर दिया C डबल बॉन्ड और यहां कर दिया Cl, अब बताओ क्या नाम बनेगा, कितने कार्बन हो गए टोटल बताइए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 2 है, तो नंबरिंग इधर से उधर से, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग होती है, ऑर्डर क्या होता बताइए। अरे यार पेन भी चेंज कर लिया फिर भी क्यों नहीं हो रहा, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मतलब किसको यहाँ पर आप पहले वो लिखोगे, आपको तरीका तो पता होगा कि सबसे पहले नंबरिंग कहां से करनी है, कैसे करना है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसको कहता है, पहले फंक्शनल ग्रुप को दो, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद कौन आएगा बताइए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये तो दिमाग में रट गया होगा आप सबके कि कैसे नंबरिंग करनी है, तो ये है वो ऑर्डर। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप यहां से है, तो 1 और 2, 2 कार्बन होते क्या नाम हो गया बताओ, इथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड है एन, और उसके बाद में क्या है COCl, ये जानते हो आप क्या आएगा इस वाले का, अरे ये का क्या नाम आता है इसका बताइए, ऑयल हैलाइड, और हैलाइड में कौन है क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा इथेन ऑयल क्लोराइड। उम्मीद कर रहा हूं आपने कर भी दिया होगा मुझसे पहले, जिन्होंने कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मतलब बहुत अच्छे से कर पाओगे आसानी से। चलो आगे और देखते हैं 2-4 सवाल, बस आपको रूल पता होने चाहिए कैसे करना है क्या करना है। चलो आगे, सर सिंपल सिंपल दे रहे हो, चलो ये करो, CH3, ये आप यहाँ पे होगा CH, और यहां पर मैं लगा दिया CH3 एक और इस वाले पार्ट में यहां पर CH, यहां लगा दिया Br, और यहां पर क्या है C डबल बॉन्ड, और यहां पर लग गया CH। अब बताओ, थोड़ा ठीक है पहले वाले से, अब क्या नाम बनेगा बताओ, आसान है ना करना, देखो क्या है रूल, क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या बताओ कहां से करोगे, यहां से होगी 1, और ये 2, 3 और ये 4, अब बताओ 2 पे क्या है, ये कौन सा ग्रुप का नाम है, ब्रोमो, और ये ग्रुप का नाम क्या होता है, मिथाइल, बिल्कुल सही है ये वाला। अब बताओ यहाँ पर क्या है, कितने की चेन होगी, 4 की, अब सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, पहले किसका नाम आता है, ब्रोमो का, तो 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 पे क्या आएगा, 2 ब्रोमो हो गया, उसके बाद में क्या आता है 3 मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन की बनी, 4 की, तो क्या करूंगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद में क्या आएगा OL क्लोराइड, ये तो बनेगा ना क्योंकि Cl है, सर आपने Cl कर रहे हो और दूसरा क्यों नहीं कर रहे, दूसरा करना है, लो तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलनी चाहिए भाई, CH2CH, ये हो गया यहाँ पर, तो 3, और यहाँ पर मैंने लगा दिया, इस बार लो, इस बार ये लगा दिया, अच्छा लगेगा आपको ये, यहां पर कर दिया CH2, यहां कर दिया CO, यहां कर दिया Br। अब बताओ, अब मत कहना कि सर वो यूज करा है, वो नहीं करा, अलग करा, देख लो कहां से करे बताओ, इधर से होगी तो यहाँ पे 1 दे दूं 1, और ये 2, ये 3, ये 4, सर आपने कैसे कर दिया डायरेक्टली, भाई जिस चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा वही तो मेन चेन बनेगी, क्या इस वाले में आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, कहेंगे सर ये क्या बना दिया, अरे भाई तुम बहानों के लिए बैठे रहते हो बस ऐसे करके, फिर ये बन गया, देखो अब लो, ठीक है वो? तो देखिए यहां पर क्या है भाई, इसका नाम क्या होता है, नाम तो मैंने आपको बता दिया इसका, इसको क्या नाम कहते हो बताइए, साइक्लोप्रोपाइल, बिल्कुल सही, तो ये साइक्लोप्रोपाइल है, क्यों, जब सब्स्टिट्यूएंट बनेगा 3 कार्बन है 1 2 3, तो प्रोप कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट किससे एंड होता है, YL से, साइक्लो मींस रिंग होता है, तो 3 पे ये आ गया, और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है इस वाले पार्ट से, तो यहाँ पे क्या नाम लिखूंगा बताइए, कर सकता हूं 3 साइक्लोप्रोपाइल, बिल्कुल सही, इसको आप बेशक चाहे ब्रैकेट में बंद कर दो, मेन चेन में कितने होगी बताओ, यहाँ पर क्या है 4 की, तो ब्यूट लिखूंगा कहना, डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है बताइए, 3 पर 2 पर 3 पर आ रहा है, तो ब्यूट 3 इन, और ये वाला ई क्यों नहीं आता आपको पता है, जो ये वाला ई है ब्यूट 3 इन, उसके बाद में क्या होता है OL, अब बताओ Cl Br है, तो Br है तो क्या नाम आ जाएगा, ब्रोमाइड, लो ये इसका नाम बनेगा, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है ये, तो इसका नाम ये बनेगा, कर लोगे नहीं कर लोगे, अरे समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, तो ऐसे करना ये, देखो आगे, अगर ये क्वेश्चन होता देखो ध्यान से, ऐसे अगर कुछ होता है CH, अब चलो यार बहुत खेल लिया इनसे, इसमें कर लूं, देखो चलो लाइन से करते हैं हम, ये वाला पार्ट, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर एक ये वाला ग्रुप लगा दिया, और यहां पर क्या है डबल बॉन्ड O, और यहां कर दिया तुम्हारे पास आयोडाइड, लो खुश हो जाओ, सर इतना मुश्किल नहीं कहा था हमने, हम थोड़ी आपसे कह रहे थे ऐसे क्वेश्चन, तो
अरे सिंपल है, बताओ कहां से करोगे, यहीं से तो करोगे, आपको पता है ये सी डबल बॉन्ड ओ आई है, तो एक आ जाएगा, ये दो, यहां जाएंगे देखो दो हो गया, तीन और चार, यहां देखो तीन और चार, बट यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर वैसे ग्रुप है, तो ये वाला क्या बन जाएगा बताइए, सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नाम क्या होता है, इथाइल। तो ये वाला हो गया, और तीन पे क्या आ रहा है बताइए, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास, नाम क्या लिखूंगा, टू इथाइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो नाम क्या है बताओ, दो पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, इथाइल आ रहा है, उसके बाद में क्या है, मेन चेन में कितने कार्बन, एक दो तीन और चार, तो ब्यूट नाम लिख दूं, बिल्कुल। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कहां पे आ रहा है बताओ, तीन पर, तो ब्यूट थ्री आइन, ये, और उसका ई कट जाएगा, क्योंकि आप जानते हो, अगर देखो मैं बताऊं यहां पर क्या ई क्यों कट रहा है, अगर ई के बाद में क्या है, या तो हमारे पास आ रहा है ए ई आई ओ और यू, ये कोई सा भी आ रहा है यहां पर क्या है, तो उसका जो यहां पर जो आइन वाला पार्ट ई है ये कट जाता है। उसके बाद बताओ यहां तक हो गया, और ये कौन सा ग्रुप है, एसिड हलाइड है, तो यहां पर ओएल तो पहले आएगा, उसके बाद में कौन सा है बताओ हलाइड में, आयोडीन है, तो ये क्या बन जाएगा, आयोडाइन। लो, हो गया, मजा आया, करें आगे और। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच कह रहा हूं इतनी अच्छी है, अगर आपने थोड़े से भी समझ के पढ़ ली, उसके बाद आप जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा इसमें, इसमें रट्टा मारने का तो कुछ है ही नहीं है। अब मैं क्वेश्चन आपको बना रहा हूं, मैं थोड़ी क्वेश्चन रट्टा मार के आया हूं, ये आपको रूल आते हैं, आप कर सकते हो बहुत आसानी से। और जो नीट का भाई एग्जामिनर है, वो थोड़ी आपको ये करेगा कि नॉर्मल कि आप उसको वैसे बना कर दें, वो आपको घिसा पिटा क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको नया बना के देगा, और आप सब कर भी देते हैं क्योंकि आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और हमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं फिर हम बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। देखें आगे, अगला क्वेश्चन अगर ऐसा कोई हो, देखे ध्यान से, इसमें देखना आवाज तो आ रही है कि ना आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर है। देखो अगर ये वाला पार्ट है, सुने ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन होता, अब देखो ये वाला देता हूं, अब आसान देना, चलो तुम्हारी दिल ख्वाहिश पूरी कर दूं, यहां पर ठीक है मैंने ये कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, इस बार यहां पर सीएल लगा दिया, इस बार यहां पर ये ग्रुप लगा दिया, देखो ये आसान है मुश्किल है, तुम्हारे लिए आसान ही है, सर मुश्किल है हम नहीं कर रहे, करना तो पड़ेगा, अब रोके हंस के, देखो अब ये, और यहां पर लगा दिया मैंने ये वाला डबल बॉन्ड, ये हो गया, एक यहां पर ये लगा दिया, और एक लगा दिया मैंने यहां पर क्या लगाऊं, ब्रोमीन। अब बताओ, मस्त क्वेश्चन है सर, आप करो इसे, तुम भी ट्राई करो, वीडियो को रोको, ट्राई करो क्या नाम आता है, तो चलो मैं तो करता हूं यहां पर, अब मैं थोड़ी इसको बीच में मतलब रोक के खड़ा हो जाऊंगा, कहूंगा सर टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं कर रहा, देखो यहां पर क्या एक कार्बन है, ये सीएल है, तो एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन, ये चार, ये पांच, और ये यहां पर छह, और ये क्या आएगा तुम्हारे पास, सात, तो यहां पर सात नंबर दे दूं, बिल्कुल, ये सेवन हो गया। क्लियर है यहां तक, नंबरिंग यही होगी। नंबरिंग कैसे करी आपने, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं सबसे पहले, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो देखो यहां पर चार पे क्या आ रहा है, देखो इसका नाम, कितने कार्बन की चेन है, पांच कार्बन की है, और पांच कार्बन को क्या कहते हैं बताइए, रिंग में है, तो लिख दूं साइक्लोपेंट, और जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो किस से एंड करते हो, वाईएल से, हो गया, इसका भी हो गया। ये क्या नाम होता है सर, ब्रोमो, ये तो हम यही तो हम पे आवे, और कुछ आवे ही ना है ना, यही हम पे आता है ना, और कुछ नहीं आता। ये ब्रोमो, ये कौन सा ग्रुप है बताइए, मिथाइल वाला पार्ट है, और वैलेंसी आप खुद सेटिस्फाई कर लेना, एक बार देख लेना। तो ये हो गया, देखो एक कार्बन, एक दो तीन चार, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट है। आगे देखो ध्यान से क्या है, अब बताओ किसका नाम दूं, सबसे पहले क्या नाम लिखेगा यहाँ, किसका नाम आएगा, ब्रोमो का, मिथाइल का, साइक्लोपेंटाइल का, सर ब्रोमो का, ठीक है। देखो आगे, तो टू पे क्या आ रहा बताइए, टू पे आएगा ब्रोमो। उसके बाद बताइए हमारे पास किसका नाम आएगा, ये साइक्लो वाला पार्ट है आपके पास में, क्या साइक्लोपेंटाइल लिखो, मिथाइल लिखो, किसका नाम लिखना बताइए, साइक्लो तो रिंग का नाम है, साइक्लो किसके लिए आता है, रिंग का यहाँ पर क्या है, वैसे आपके पास में कौन सा ग्रुप है, पेंटाइल वाला पार्ट है क्या ना है, तो बताओ कौन सा आएगा हमारे पास में, क्या है मिथाइल का केस आएगा या मतलब साइक्लोपेंटाइल का आएगा, बताओ ध्यान से, कौन सा लिखेंगे जल्दी, बताओ किसका नाम लिखूं, साइक्लोपेंटाइल का या मिथाइल का, कहेंगे सर मिथाइल, एम पहले आएगा क्योंकि हम गिनेंगे यहाँ पर क्या है, और पी वाला पार्ट तो बाद में आएगा, तो यहाँ पर क्या इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ, सिक्स मिथाइल, और यहां पर क्या आता है, सिक्स पे मिथाइल हो गया, और फोर पे क्या आ जाएगा, साइक्लोपेंटाइल, और इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास में, फोर साइक्लोपेंटाइल,
और इसका सब हो गया। मेन चेन कितने के बताइए, हेफ्ट। उसके बाद में डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है बताओ, 5 पे आ रहा है, तो हेफ्ट 5 और इन। उसके अलावा क्या है, कौन सा आएगा तुम्हारे पास, ओएल और सीएल है, तो क्या आएगा, क्लोराइड। ये इसका नाम हो गया। जिसने ये नाम करा है आप बताना कि सर हमने ये नाम करा था, दूसरा नाम करा था। अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक मिनट, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा शायद कि सर एक बात बताओ, ये तो एम है। देखो जिनके मन में डाउट आ रहा है, पहली चीज तो ये यहाँ पर क्या होता है, एम है, ये तो मिथाइल है, और ये यहाँ पर क्या है, साइक्लोपेंटाइल। पहली बात तो सुनो, मिथाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला। मिथाइल का तो एम पहले आएगा, और तुम क्या सोच रहे हो, साइक्लोपेंटाइल। तो भाई कभी भी साइक्लो वर्ड नहीं आता इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे याद रखना ये चीज को। किस पेन से लिया, इससे लिख देता हूं, देखो साइक्लो इज नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इज नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्लीज याद रखें ये चीज, क्योंकि तुम ये सोच रहे होंगे ना कि सर देखो ये वाला नाम लिखे, मिथाइल को नाम पहले आपने कैसे लिख दिया, क्योंकि इससे पहले तो सी आ रहा था अल्फाबेटिकल में। भाई साइक्लोपेंटाइल जो है, साइक्लो वर्ड नहीं आता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इस वाले का पेंट का मतलब पेंटाइल का पी आएगा। अब पी को देखो, एम पहले आता है कि पी पहले आता है, कहोगे सर एम पहले आता है, तो इसलिए मैंने मिथाइल को पहले लिखा है। ये चीज को याद रखें, भूलना नहीं है। तो क्या याद रखना है, साइक्लो वर्ड इज नॉट काउंटेड या नॉट यूज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये नाम, ये वाला पार्ट, दोनों ये चीज याद रखना। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये नोट कर लेना साइक्लो वर्ड। और कुछ बच्चों ने क्या करा होगा, साइक्लो पेंटाइल को मिथाइल से पहले लिखा होगा, तो वो नहीं लिखना है। वैसे आपको रूल आता था, सिर्फ आपने गलती कहां करी कि सर आप हमने क्या है यहाँ पर इसको पहले लिख दिया मिथाइल से, तो भाई मिथाइल पहला है क्योंकि एम पहले आता है पी से, और साइक्लो नाम नहीं आता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बता दिया। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत कर ली ऐसे तुमने। अब देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता, प्लीज सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन करके होता ये वाला, और यहां मैं लगा दिया CH2 और यहां पर CO डायरेक्ट लिख देता हूं NH2। अब बताओ इसका नाम क्या बनेगा। सर बहुत सिंपल नाम है, देखो मेन चेन किसकी होगी, जिसमें नंबर जिसमें क्या होगा, सब फंक्शनल ग्रुप होगा, तो 2 की होगी, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और 2 पे ये कौन सा बनेगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप ही आएगा, और साइक्लो के अंदर तो बता दिया यहां पर रिंग है, तो 2 साइक्लो प्रोपाइल। मेन चेन में कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो इत हो गया। उसके बाद एन, अरे यार मैंने CONH2 को लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, NH2 नहीं, हाइलाइट की कर रहे हैं नेमिंग तो हम। सर आप पता ना कौन से लगा दी, अरे देखो ये CL, यही वाला पार्ट है। तो अब देखो क्या नाम आएगा, यहाँ पर क्या है 1 2, तो 2 की चेन बनी है इथेन, और यहाँ पर क्या होगा इसका नाम में इथेन। उसके बाद में OL और CL है, तो क्या आएगा, क्लोराइड, खत्म। अरे भाई वो मुझे क्योंकि एसिड अमाइड ग्रुप याद आ गया, वहां पर CONH2 होता है ना, इसीलिए कुछ गलत नहीं है, सही है। देखो आगे, अगर ये होता, समझे ध्यान से, अगर ऐसे करके आया होता ये वाला, और यहां लिख दिया उन्होंने क्या होता है CH2, और यहां पर CH2 इस वाले पार्ट में, और यहां पर लगा दिया CO, और यहां पर आयोडीन लगा दिया। अब कैसे करें सर बताइए, सिंपल है, आप मेन चेन बनाओ, कौन सी बनेगी, 1 2 और 3। अब जो 3 पे ये रिंग है, क्योंकि रिंग को क्यों नहीं माना हमने मेन चेन, यहां पर क्या है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ना है। मेन चेन उसकी होती है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, और अगर ये भी ना है तो कोई तुम्हारे पास है सब्स्टिट्यूएंट वाली की तरफ जा रहे हैं। तो भाई हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप था इस वाले के पास, तो बन गई। तो 3 पे क्या आएगी बताइए, 3 साइक्लो, कितने कार्बन है टोटल 5, तो साइक्लो पेंटाइल, 3 पे ये हो गया। उसके बाद में मेन चेन कितने की बन रही है, 3 की, तो प्रोप, और वहां पर भी क्या है सिंगल बॉन्ड एन, और उसका क्या आ जाएगा बताइए OL, आई दे रखा है तो आयोडाइड, ये हो गया। अब देखे ध्यान से, एक लास्ट होने वाला केस करके, अगर ये वाला होता, समझे ये वाला करके होता, और यहां पर तुम्हें क्या इन्होंने लगा दिया इस वाले पार्ट में NO2 लगा दिया, ठीक है चल बे, ये ना लगाऊं, यहां लगा दिया मैंने Br, और यहां मैं लगा दिया COCl। अब बताओ इसका नाम क्या आएगा, मस्त एकदम। अब बताओ क्या इसको क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, अब सुने ध्यान से, क्या है, पहले मैं Br वाले पार्ट को हटा दूं, ये बाद में आपको सिखाने के बाद आप लगा लेना, मैं लगा दूंगा आपको, ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा, पहले समझे ध्यान से। यहां पर याद क्या रखना है, व्हेन, ये देखो व्हेन COCl मतलब एसिड हैलाइड ग्रुप, एसिड हैलाइड ये तो है, और यहां पर क्लोराइड है ये वाला से, व्हेन एसिड हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू रिंग,
क्या है बताइए, डायरेक्टली अटैच है। किसके अटैच है बताइए, टू रिंग। तो जब रिंग से डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच टू रिंग, तो उसका यहां पर क्या है, एंड कार्बन एंड COCl, कार्बन इज नॉट काउंटेड। COCl का जो कार्बन है वो काउंट ना हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच है तो उसका कार्बन काउंट नहीं होगा रिंग के अंदर। आप काउंट करके दिखा दो ना, कहेंगे ना इसको हम अलग बना देंगे, इसको अलग। तो इस केस में जब COCl डायरेक्टली अटैच है तो ये आपके पास एक ही हो गया, इसका कार्बन आप काउंट नहीं करोगे। उस केस में जब कार्बन काउंट ना हुआ है तो उसका जो नाम आएगा देन कार्बोनिल हलाइड, ये नाम इस्तेमाल होता, देख लो। देन कार्बोनिल हलाइड इज यूज। तो कार्बोनिल हलाइड नाम कब यूज होगा, ये बात को प्लीज याद रखें, रख लोगे याद। सर कब करना, अब इसका नाम क्या बनेगा देखो। अभी जब इस तुम्हारे पास में इसका कार्बन काउंट नहीं होगा तो इस केस में क्या होता है, ये पूरा इसका जो नाम आता है वो लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन पूरा नाम लिख दिया। और उसके बाद में क्या आ गया, कार्बोनिल, और Cl है तो क्या नाम बन जाएगा, क्लोराइड, तो नाम बन गया कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये जब है जब कार्बन काउंट ना हो रहा। और अगर इसका देखो, अगर आप इसको अलग से लिखना चाहो तो यहां पर आप बेशक ऐसे नोट कर ले, देखिए COCl के अंदर से 2 केस बन रहे हैं, व्हेन कार्बन काउंटेड, जब COCl का कार्बन, जब आपने इसको काउंट किया था मेन चेन में इस कार्बन को, तो क्या नाम लिख रहे थे आप बताइए, OL हैलाइड, मतलब OL क्लोराइड, ये वाला पार्ट। और जब हमारे पास काउंट ना हो रहा, व्हेन C नॉट काउंटेड, अगर कार्बन काउंट ना हो रहा तो क्या नाम आएगा बताइए उसका, कार्बोनिल हैलाइड, या कार्बोनिल हैलाइड लिख दो, कार्बोनिल हैलाइड। तो वही केस है ये, कर लोगे ना समझ, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है ये। चलो अगर ये नाम होता, देखो फॉर एग्जांपल इस वाले पार्ट में आप कैसे करते, ये तो सेम हो गया, ये होता, यहां पर लगा दिया आपको COCl। अब आप कैसे करोगे इसका नाम, बहुत सिंपल है सर, आपने बता तो दिया तरीका। क्या तरीका बताया यहाँ पर, क्या है, जब डायरेक्टली अटैच है तो पूरा नाम क्या हो जाएगा बताओ, साइक्लोपेंटेन। और जब कार्बन काउंट ना हो रहा है मेन चेन में, क्योंकि साइक्लोपेंटेन हो गया, तो इस पूरे का नाम ऐसे लिखना है कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि Cl लिया तो क्लोराइड आ जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे, बहुत आसान है, ऐसे करना है। तो किस केस में क्या करना है, ये वाली चीज, जब कार्बन काउंट ना होगा तो पूरा नाम ये लिखना है VVIP, और जब कार्बन काउंट हो रहा है तो ये नाम आएगा OL हैलाइड। अगर Cl है तो हैलाइड को कर दोगे क्लोराइड में। ये दोनों नाम बता दिए। तो ये नेमिंग आपकी किसकी होगी बताइए, किस वाले की नेमिंग हुई है, एसिड हैलाइड की। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा करें। अब मैं आपको दूसरे वाले पार्ट के अंदर क्या है अब दे दूंगा, उसके बाद में क्या होता है अमाइड वाले की। यहां तक प्लीज देखें, उसके बाद अगला पार्ट देखिए। थैंक यू एवरीवन।